हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं टीनिया नाइग्रा के बारे में। तो देखिए, लास्ट के हमने 2 लेक्चर्स में फर्स्ट में माइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा, सेकंड में हमने बात करी सुपरफिशियल माइकोसिस में फंगस कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। उसमें हमने देखा कि 4 तरीके के फंगस हैं, जिसमें फर्स्ट नाम है टीनिया वर्सिकलर, फिर आता है टीनिया नाइग्रा, फिर हम पियड्रा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डर्मेटोफाइट्स। तो सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था टीनिया वर्सिकलर। तो आज हम देखने वाले हैं टीनिया नाइगर के बारे में। तो देखिए, टीनिया नाइगर, देखिए जो इसका एजेंट है उसका नाम है हॉटाई वर्निकाई। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ पाम एंड सोल और अ डार्क ब्राउन और अ ब्लैक पेनलेस पैचेस ऑन पाम ऑफ हैंड्स और द सोल ऑफ फीट्स। देखिए, ब्लैक कलर के पैचेस हो जाते हैं कहाँ पे? पाम पे और सोल पे, ठीक है, बट दे आर टोटली पेनलेस। कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, बस ये पैचेस हो जाते हैं, जिसका एजेंट है हॉटाई वर्निकी, ठीक है। तो जो देखिए, जैसे टीनिया नाइगर है, टीनिया नाइगर इज लाइक कि आप इसको ऐसे समझे कि ये एक बीमारी है, एक डिजीज़, बट जो इसका एजेंट है वो है हॉटाई वर्निकी, ठीक है। जैसे मलेरिया एक चीज़ है ना, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम। तो उसी तरीके से टीनिया नाइगर जो है, इट इज़ अ डिजीज़ बट द एजेंट इज़ टीनिया वर्निकी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या आता है इसका? लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? देखिए, लैब डायग्नोसिस कभी भी करते हैं तो पहले हम क्या बात करते हैं कि स्पेसिमेन और सैंपल क्या कलेक्ट करेंगे। तो स्किन पे हो रहा है तो स्किन स्क्रैपिंग, स्किन को स्क्रैपिंग करेंगे। उसके बाद उसका करेंगे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। देखिए, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में कि जो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं वो करते हैं हम KOH के साथ। तो अगर स्किन का सैंपल है तो हम KOH कितना % यूज़ करेंगे? 10%। बट अगर हमारे पास नेल का सैंपल है तो हम कितना यूज़ करेंगे? 20 to 40%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्किन का सैंपल है तो उसमें क्या करेंगे? 10% ऑफ KOH से उसको ट्रीट करेंगे। उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा? शॉर्ट सेप्टेड हाइफी, ठीक है। सेप्टेशन क्या होती है? मतलब कि जैसे समझिए कि कोई एक लाइन है और वो डिवाइडेड है। मतलब जैसे आपने कभी स्टेम देखा होगा प्लांट का, तो प्लांट के स्टेम में आप देखना कि नोड्स होते हैं, ठीक है। एक नोड दूसरा नोड, तो उसमें डिवाइड होता है, तो उसको बोलते हैं सेप्टेशन, ठीक है। और अगर उसमें सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे हम असेप्टेड हाइफी। बट इस कंडीशन में हमारे पास क्या है? सेप्टेड हाइफी, क्योंकि वो डिवाइड है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं कल्चर इनको कैसे करते हैं। तो देखिए, नाइगर इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये ब्लैक दिखते हैं, ठीक है। ब्लैक ही डिस्कलरेशन ऑफ पाम एंड सोल करते हैं और ब्लैक ही इनकी कॉलोनीज आती है किस पे? SDA पे, ठीक है। तो कल्चर हम फंगस का कभी भी लगाएंगे तो हम कहाँ पे लगाएंगे? उसको लगाएंगे SDA पे। SDA का फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस डेक्सट्रोस अगार, विच शोज मेलानिन प्रोडक्शन। मेलानिन इज द ब्लैक कंपाउंड, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैक पिगमेंट आता है हमारी SDA की ट्यूब में। और अगर हम SDA की ट्यूब से लेके जो ब्लैक कॉलोनीज हैं इनका लेके अगर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। जो सेकेंड इमेज है बी वाला इज अ माइक्रोस्कोपिक इमेज ऑफ कॉलोनीज ऑफ टीनिया नाइगर ऑन SDA। तो SDA से लेकर इनका हमने क्या बनाया? माइक्रोस्कोपी करी है। तो इस तरीके से हमें ये दिखते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, फिर बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं? टॉपिकल एंटीफंगल प्रिपरेशन सच एज मिकोनाजोल्स, कॉट्रिमाजोल्स एंड टर्बनाफाइन क्रीम्स, ठीक है। तो ये जो क्रीम्स होती हैं ये टॉपिकल होती हैं, मतलब स्किन के ऊपर लगेंगी, क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? सुपरफिशियल माइकोसिस की। तो सुपरफिशियल माइकोसिस में हमारे पास जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे वो हम स्किन के ऊपर देंगे। तो ये तीनों के तीनों क्रीम्स अवेलेबल हैं। देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब हमें कोई फंगस इन्फेक्शन होता है इंडिया में मोस्टली, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई ऑयल लगाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको बहुत घरेलू नुस्खों से या फिर होम रेमेडीज से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं।
बट अगर एक्चुअल में आप देखोगे, अगर ऐसा कोई सिम्टम देखते हो, इसका देखते हो, मान लो लास्ट लेक्चर में हमने टीनिया वर्सिकलर की बात की थी, तो वैसा कोई सिम्टम देखते हो तो अब आपको पता चलता है कि देखो कुछ क्रीम्स और मेडिकेशन भी अवेलेबल है मार्केट में जो कि आप सीधा लगाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, लोग फंगस से काफ़ी सालों तक उसको बॉडी में होने देते हैं क्योंकि उनको उसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम है। अगर उसका ट्रीटमेंट आपको बहुत सही टाइम पे और अगर आपने देखा हुआ है, समझते हो कि कीटोकोनाजोल क्या होता है, क्वाट्रेमाजोल क्या होता है, मिकोनाजोल क्या होती है, तो इससे आप पेशेंट्स को ईजिली ट्रीट कर सकते हो। क्योंकि हम पेशेंट्स कहीं बाहर से भी नहीं आएंगे, बहुत मोस्टली टाइम होता है कि हम इनको जो भी हम सॉइल में काम करते हैं, क्योंकि फंगस देखिए फंगस कहीं से भी आपको मिल सकती है ना, क्योंकि फंगस को ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के टाइम पे फंगस हमें ज़्यादा एनवायरनमेंट में मिलती है, तो उसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शन कॉज होते हैं। तो जो टीनिया नाइगर है, इसका सोर्स क्या है, सॉइल एंड एनवायरनमेंट। ये भी सॉइल एंड एनवायरनमेंट से होता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं पिएड्रा के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।